नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, अगले 15 मिनट तक इस कार्यक्रम को आप ध्यान से देखना। खासतौर से कृषि से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्यक्रम है जो सुजानगढ़ क्षेत्र की तस्वीर को बदल सकता है। आप सब जानते हैं, सुजानगढ़ के आसपास से 15-20 किलोमीटर की परिधि में बिल्कुल खारा पानी है। इतना खारा पानी है कि जिसका नमक बनता है, पीना तो दूर, इसको आप मुँह में भी नहीं ले सकते। और आपने कभी इस क्षेत्र में स्प्रिंकलर चलते हुए देखा भी नहीं होगा, यानी सिंचाई की हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा सपना देखा है कि इस क्षेत्र के किसानों की तकदीर बदल जाए, दशा बदल जाए, और उन्होंने एक प्रयोग किया है, अपने खर्चे से प्रयोग किया है। वो व्यक्ति है सागरमल जी चौधरी, जो कि रिटायर्ड सेलटेक्स कमिश्नर, यानी बहुत बड़े पद से रिटायर होने के बाद में उनके मन में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि लोगों की, खासतौर से किसानों की दशा बदल सके। अब एक कल्पना कीजिए, इतना बड़ा अधिकारी रिटायर होने के बाद जिसको लाखों रुपए मिल जाते हैं, बहुत बड़ी पेंशन उसको मिलती है, वो आराम से घर में बैठ सकता है, एसी में आराम कर सकता है। लेकिन दिमाग में ये चला कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि नाम भी अमर हो जाए और लोगों के लिए कुछ करने का एक उदाहरण बन जाए। मैं इस समय सुजानगढ़ से 3-4 किलोमीटर छापर रोड पर महिंद्रा शोरूम के पीछे के क्षेत्र में हूँ। ये पूरा क्षेत्र आसपास में खेत है। यहाँ पर ये सागरमल जी चौधरी का खेत है। इसमें इन्होंने एक इजराइल की मशीन लगवाई है, जिसके माध्यम से नमक जैसे खारे पानी को मीठा किया जा सकता है। बहुत मीठा तो नहीं हो सकता, लेकिन सिंचाई योग्य किया जा सकता है। साथ में उन्होंने केंचुआ खाद का एक प्लांट लगाया ताकि रासायनिक खाद से उत्पन्न जो हम धान खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उनसे में छुटकारा मिले, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आपको पता है, कोरोना काल चल रहा है, इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई लोगों की कि बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। इन सब से सबक लेकर सागरमल जी ने ये कार्य किया है। मैं आपको खेत के अंदर लेकर चलूँगा। लगभग पक्का 10 बीघा का ये खेत है, और इसमें अगर हम प्रवेश करें तो इधर इन्होंने पौधे लगाए हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं, फलदार पेड़ भी है। पीछे जो आप देख रहे हैं ग्रीन शेड लगा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने केंचुआ खाद का एक मिनी प्लांट लगाया है, ताकि अपने खेत में जो शुरुआत कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी किस्म की, बिना रासायनिक की जो अनाज है या फल है वो उत्पन्न किए जा सके। और ये आप देख रहे हैं खेत इन्होंने बोया है, और मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें अभी भी ट्रैक्टर चल रहा है कुछ क्षेत्र में, और इसमें स्प्रिंकलर चलेगा। वहाँ पर जो पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ पर ये आप देख रहे हैं सोलर प्लांट लगा है, जिससे यहाँ पर बिजली की आवश्यकता नहीं। सोलर प्लांट से वो इजरायली प्लांट चलाएंगे और इस खेत की सिंचाई करेंगे। यानी बारिश हो चुकी है। अगर 15-20 दिन बारिश नहीं हुई तो सागरमल जी को इसकी चिंता नहीं है। उनका एक प्रयोग है, और उस सिंचाई के बाद में यहाँ पर कैसी खेती होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं, हम बरसात के मौसम में खेतों में जाते हैं, काकड़िया मतीरिया भी खाते हैं। तो इस बार खाएंगे तो इसी खेत का खाएंगे। हमने ये भी सोचा है कि ये एक एक गतिविधि आपको मैं आज दिखाऊँगा, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको ये लगे कि हमारे क्षेत्र में भी सिंचाई से खेती की जा सकती है, और कैसे की जा सकती है ये सागरमल जी का एक खेत बताएगा। सागरमल जी चौधरी बताएंगे। आप देख रहे हैं इजरायली पद्धति से पानी को सिंचाई योग्य करने के बाद में यहाँ पर स्प्रिंकलर से सिंचाई की गई, और हल्की बारिश भी हो गई। और अब आप देख रहे हैं ट्रैक्टर से खेत बोया जा रहा है। तेड़ो मत करीजिए ना तेड़ो उनका अलग ही है। हाँ, तेड़ो ने वो है, या मान लो बाजरी है तो बाजरी चालन दो, मोट है तो मोट चालन दो। तेड़ा में एक बूटे वास्ते फिरना पड़े पूरे खेत। मैं जिस मशीन की बात कर रहा था, ये वाटर कंडीशनर मशीन है, इजराइल पद्धति की है। आपको पता है कि इजराइल में बिल्कुल खारा पानी है, लेकिन वहाँ पर इतनी सिंचाई हो रही है, इतना उत्पादन हो रहा है कि वो एक शक्तिशाली देश बन चुका है। हमें संसाधन के अभाव में किस तरह से काम करना चाहिए, ये इजराइल से सीखा जा सकता है। ये पद्धति अपनाई है सागरमल जी चौधरी ने। ये मशीन यहाँ पर लगाई गई है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो पानी में जो TDS की मात्रा है वो 8000 होती है, लेकिन ये बनाने के बाद में, ये लगाने के बाद में इसकी जो मात्रा है वो 1000, यानी 1000 TDS हो जाएगा 8000 की जगह। और इसके बाद में पानी है वो सिंचाई योग्य हो जाएगा, और इसमें कुछ खास फसलें हैं वो की जा सकती है। और वो उसकी जानकारी सागरमल जी पूरी हमें बताएंगे। ये मशीन चलाने के लिए यहाँ पर बिजली का कनेक्शन उन्होंने नहीं लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सोलर प्लांट इन्होंने लगाया है, और इस सोलर प्लांट से ये स्प्रिंकलर चलेंगे और यहाँ पर सिंचाई होगी। अभी सुबह से यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा था। अब हालांकि अभी बारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बारिश की आवश्यकता पड़ी, बारिश नहीं हुई, तो इस
स्प्रिंकलर के माध्यम से यहाँ से सिंचाई की जाएगी और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से सिंचाई यहाँ पर अभी की जाने वाली है। ये वाटर कंडीशनर मशीन है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में जो पानी है, जो पूरी तरह से नमक कहा जा सकता है, उसको सिंचाई योग्य बनाया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया गया है और आप देखेंगे यहाँ पर सिंचाई की जाएगी। भी सागरमल जी के मित्र मनीष जी तूनवाल और चंपालाल जी आप देख रहे हैं जो कि उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं इस अभियान में। अभियान है इस क्षेत्र के पानी को सिंचाई योग्य बनाने का, ताकि लोग 12 महीने यहाँ पर खेतों में काम कर सके। और अभी आप स्प्रिंकलर देखेंगे चलता हुआ। इस क्षेत्र के लोग मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन यहाँ का पानी मीठा नहीं होने के कारण किसानों का दुर्भाग्य है कि वो केवल बारिश पर डिपेंड करते हैं और वो भी एक जुआ होता है। फसल होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान के चूरू ज़िले में सुजानगढ़ से 3 किलोमीटर दूर छापर रोड पर सागरमल जी चौधरी के खेत का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जो किसानों के हित में एक प्रयोग कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में भी सिंचाई हो सके। सुजानगढ़ के 15-20 किलोमीटर की परिधि में आज तक किसी ने सिंचाई नहीं देखी होगी, स्प्रिंकलर सिस्टम चलता हुआ नहीं देखा होगा। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ बोरवेल किया गया है और यहाँ से पाइप के माध्यम से यह पानी जो है वो बिल्कुल नमक युक्त है, लेकिन इस फिल्टर में जाने के बाद में इसमें नमक की मात्रा कम हो जाएगी। जो TDS 8000 है वो 1000 से कम हो जाएगा और यह पानी बिल्कुल सिंचाई हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये फुहारे चलेंगे। ये देखिए शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं सागरमल जी चौधरी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। नित्य सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस व्यक्ति के जज्बे को नमन करता हूँ मैं। ये वो नज़ारा है जो सुजानगढ़ क्षेत्र के लोग वर्षों से देखना चाहते हैं, लेकिन ये सपना अब पूरा होने वाला है। लाखों रुपए खर्च करके एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने यह प्रयोग किया है। ऐसे कार्य में इंसान को खुद लगना पड़ता है और खुद सागर जी नित्य 6 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। ये दृश्य बहुत सुंदर लगता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर खेत में इस तरह से फुहारे चले और खेत हरे भरे रहें। एक गाना हमने सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये वो धरती है जो कृषि के रूप में सोना चांदी उगलती है और इस मिट्टी में बहुत शक्ति है, उर्वरता क्षमता बहुत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे सुजानगढ़ के क्षेत्र का पानी खारा है। खारा नहीं है, नमक है, जहाँ पर छापर में नमक बनता है। लेकिन यहाँ पर अब ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, मैं भीग रहा हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं है भीगने की, क्योंकि हमारा सपना था कि इस तरह से हम इस फुहारे में भीगें और ये सपना हर खेत में पूरा होने वाला है और खेत खेत में अब फुहारे चलने वाले हैं। और ये प्रयास इस टीम ने किया है। सागरमल जी चौधरी, मनीष जी तूनवाल, चंपालाल जी, ये सब लोग सुबह पिछले 3 महीनों से लगातार वो लगे हुए हैं और ये सारा सेटअप यहाँ पर किया है। और अब बारिश भी हो चुकी है, खेत बो दी भी गया है। लेकिन अब ये देखना है कि अगर बारिश नहीं हुई, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि खूब बारिश हो, क्योंकि अभी भी इस क्षेत्र में लोग बारिश पर डिपेंड है। लेकिन ये खेत तैयार करने के बाद आसपास के खेत जो पूरी तरह से जंगल थे, जिसको हम अड़ाव कहते हैं, उन लोगों ने भी अपने खेतों को तैयार कर लिया। उनके भी एक सपना जगाया कि अगर सागरमल जी ये कर सकते हैं तो ये प्रयास सफल होने के बाद हम भी करेंगे। जिस तरह से देश में बीमारियां बढ़ रही है, मैं केवल कोरोना की बात नहीं करूंगा, अनेक बीमारियां जिसमें कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, ये बीमारियां लगभग 70% लोगों को हो चुकी है। और इसके पीछे एकमात्र कारण है रासायनिक चीज़ें हम खा रहे हैं। ऐसी खाद, यूरिया की खाद, जो निश्चित रूप से इंसानों को खोखला कर रही है। लेकिन अब विदेशों के तर्ज पर भारतीय लोग भी समझ लगे कि ऑर्गेनिक खेती बहुत ही ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं, ये गोबर है और गोबर से खाद बनाई जा रही है। और आप सब जानते हैं केंचुआ खाद जो है वो आजकल काफ़ी प्रसिद्धि है। अब कोई कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने बहुत बड़े पद पे काम किया है और आज अपना रिटायर होने के बाद घर छोड़कर खेतों में काम कर रहा है, गोबर में हाथ डाल रहा है, और ये सब केवल
इस क्षेत्र की दशा बदलने के लिए। मैंने ये सुना है कि पिछले 10 वर्षों से आप रिटायर होने के बाद में देश के अनेक क्षेत्रों में गए हैं और कुछ जो सामाजिक संगठन है, कुछ उन लोगों ने इनकी योग्यता को देखकर ऑफर भी किया कि हम यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने इनको ऑफर दिया, लेकिन इस व्यक्ति के मन में एक सपना था कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो व्यक्ति किसान परिवार में पैदा है वो किसानों के लिए कुछ कर सके। और इंसान वही है जो अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सोचे, अपने किसानों के लिए सोचे। और ये सपना सागरमल जी चौधरी का है। ये जो आप देख रहे हैं ये 10 यहाँ पर क्यारियाँ लगाई गई है जिसमें गोबर की खाद तैयार की जा रही है, यानी इसमें केंचुआ खाद तैयार की जा रही है। और ये खुद के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी तैयार कर रहे हैं ताकि हम घरों में भी, जो लोग घरों में सब्जियां पैदा करते हैं वो भी इस तरह की खाद का प्रयोग करके शुद्ध सब्जियां खा सके, शुद्ध फल खा सके। ये सपना सागरमल जी चौधरी का है। ये केंचुआ खाद है। ऑर्गेनिक खेती के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, वरना लोग यूरिया खेतों में डालते हैं जो कि एक जहर है। दस क्यारियों में ये केंचुआ खाद तैयार की जा रही है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार की जाएगी। और यहाँ पर सागरमल जी चौधरी ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं और साथ में फलदार वृक्ष भी यहाँ पर लगाए हैं इन्होंने। ये यहाँ पर सब्जियां उगाई गई हैं और इसमें ये केंचुआ खाद दी गई है। ये देखिए अर्जुन का वृक्ष लगाया गया है। अच्छे ऑक्सीजन देने में, अच्छे वृक्षों में अर्जुन को देखा जाता है। सहजन है, मोरुंगा जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा संभावना इस वृक्ष की रहती है। इसमें राजस्थान में जहाँ पर खेजड़ी खेतों में सैकड़ों की संख्या में पाई जाती है, लोग खेजड़ी को काटते हैं और लकड़ी बेचते हैं। और उस खेत में सागरमल जी चौधरी अगर खेजड़ी का पौधा लगाएं तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति की भावनाओं की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सर, ये खेजड़ी आपने लगाई, इसके बारे में आपने बताया भी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने ये जो सिस्टम लगाया है पानी का फव्वारा सिस्टम, इसमें इस खारे पानी को कृषि योग्य करने के बाद में कौन कौन सी फसल ली जा सकती है? इसमें मेरे को 5 फसल की गारंटी दी है कंपनी वालों ने जी। और ये कहा है कि 2022 तक के आप इसको फसल को देखो। अगर सफल नहीं होते हो, जैसे सफलता की गारंटी है, क्यों कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में ये मैंने देखा है और वो सफल है। पांच जो फसलें उन्होंने बताई वो मेरे को बताई, ये कपास जी, मक्का, जवार और ये रायड़ा बताइए। और इसमें उन्होंने कहा बाजरा भी हो सकता है, गंवार भी हो सकता है। कुछ ऐसी जो हार्ड फसलें हैं, मोटे जिसको मोटा धान बोलते हैं, मोटा अनाज बोलते हैं, वो सारी फसलें इसमें हो सकती है। लेकिन आप देखिए साल में तो 12 महीने होते हैं, एक फसल 2-3 महीने लेती है। तो मेरे अगर 3 फसलें भी होती है तो कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक फसल तो भगवान देता है चौमासे वाली, दूसरी फसल में जैसे आपके दिवाली के आसपास यानी अक्टूबर के आसपास, नवंबर में आपके गेहूँ ले लेंगे, गेहूँ का भी बताया मेरे को, गेहूँ ले लेंगे या रायड़ा ले लेंगे हैं। तीसरी फसल जैसे गंवार, बाद में गंवार ले लेंगे मार्च के आसपास। तो ये 3-4 फसलें होते ही अब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना अगर हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी बात इस क्षेत्र के लिए कोई हो भी नहीं सकती। एसएन पर मैंने अनेक कार्यक्रम कवरेज किए जिसमें व्यक्ति रिटायर्ड होता है यानी सेवानिवृत्त होता है, तो उसके बाद में मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। तो हर व्यक्ति का सपना था कि मैं अपने परिवार के लिए वक्त दूंगा, या मैं तीर्थ स्थानों में जाऊंगा, या कुछ ऐसा करूंगा, यानी मनोरंजन के साधन व्यक्ति देखता है। लेकिन एक व्यक्ति जो रिटायर होने के बाद में किसानों के लिए कुछ करना चाहता है, इस क्षेत्र की दशा बदलना चाहता है, तो ये निश्चित रूप से सैल्यूट करने वाला है। जो व्यक्ति मेरे पास में खड़े हैं, सागरमल जी चौधरी सेवानिवृत्त इनकम सेलटेक्स कमिश्नर हैं और उससे पहले भी उन्होंने बड़े पदों पर काम किया है। और सेवानिवृत्त होते ही उन्होंने ये सपना देखा कि जिस क्षेत्र में पूरा खारा पानी है, जहाँ पर स्प्रिंकलर यानी सिंचाई की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसमें कैसे काम किया जा सकता है। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, आपकी भावनाओं के, आपके जज्बे को नमन करता हूँ। ये जानना चाहूँगा कि रिटायर होने के बाद में ये जो सपना आपने देखा है, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली?
रिटायर होने के बाद में मैंने काफ़ी एनजीओ से लगाव रखा, जुड़ाव किया मैंने। जी। उनके पास मैंने काम भी किया, महाराष्ट्र, साउथ केरला, कर्नाटका, उनके साथ भी रहा मैं। और वो लोग समाज सरोकार के काम करते रहते हैं, कई जी। तरह के काम करते रहते हैं। पर्यावरण भी उनका एक लिस्टेड आइटम था, वृद्धाश्रम पर्यावरण ये था। 2-3 साल तक मैं उनके साथ रहा, मुंबई में भी रहा, बेंगलोर में रहा, हैदराबाद में रहा, अहमदाबाद में भी रहा। और उन्होंने मेरे को ऑफ़र भी किया कि हमारे साथ जुड़ो या हमारे साथ काम करो सैलरी बेसिस पे। तो मैंने मना किया और ये किया कि मैं कुछ जहाँ मेरा जन्म स्थान है, खारा पानी है, कर्नाटका में, आंध्रा में खूब खारा पानी है, वहाँ खारे पानी से लोग खेती भी करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेरे क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं करूं जिससे किसानों को प्रेरणा मिले और उनको साल भर काम भी मिले और वो 2 हाथों को रोज़गार भी दे सके। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि भाई यहाँ क्या हो सकता है। मैंने मेरे खेत की पुश्तैनी खेत है ये, और मैंने बचपन में इस खेत में थोड़ा छोटा मोटा काम भी किया, 10वीं 11वीं पढ़ाई लिखाई तक। तो मैंने मिट्टी का परीक्षण करवाया, इसकी पानी का परीक्षण करवाया, तो मुझे लगा कि यहाँ सफलता मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले तो मैंने ये मेरा पुश्तैनी टांका था तो इसको मैंने ठीक कराया और टैंकरों से पानी डला के, और यहाँ ये देखा कि इस मिट्टी में कौन से पौधे डेवलप हो सकते हैं। बाहर से पौधे भी लाया, जैसे ये सहजन का, मोरुंगा का पेड़ है, और इस मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त पौधा है ये प्रोटीन भी देता है, विटामिन भी देता है। इसकी जो फलियां देख रहे हो आप, ये फलियां आप साउथ में जाओगे तो दाल में, डोसा, इडली में डालते हैं। और ये जो पत्ते हैं, पंजाब में परांठे बना के खाते हैं इसके, और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद है ये चीज़ें। और बेलपत्र लगाए मैंने, अर्जुन का पेड़ भी है, जामुन के भी है, नीम के भी हैं। फिर ये जो टाली जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, सरसों, ये भी इस मिट्टी के लिए उपयुक्त है। फिर मैंने देखा खारे पानी से कैसे खेती की जा सकती है। मैंने कई कंपनियों से संपर्क किया जो इस तरह की मशीनें बनाते हैं, इस तरह से जो कर्नाटका में, आंध्रा में इस तरह का ये मशीनें बना के और मैं करते हैं काम। तो मेरा संपर्क हुआ सुदर्शन वालों से। उन्होंने कहा हम 12,000 TDS तक का पानी का खेती योग्य बना देते हैं। तो फिर ये पूरा इजराइल में जर्मन टेक्नोलॉजी है, इजराइल में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने ये मशीन मंगाई, कुआं खुदवाया, और भगवान की दया से, प्रभु कृपा से, मेरे पानी तो खारा है लेकिन पानी की मात्रा खूब है। पानी काफ़ी गहराई में नहीं है, ऊंचा पानी है, 60-70 फीट पे खूब पानी है। और मैंने ये शुरू किया है। अगर मैं सफल होता हूँ इसमें भगवान की कृपा से, तो मुझे बड़ी संतुष्टि होगी कि मेरी प्रेरणा से आसपास के लोग, इस क्षेत्र के लोग जो हैं, वो भी इसमें कामयाबी हासिल करें और ये इलाका सरसब्ज हो। ये मेरी मूल सोच थी और इसी पे मैं काम कर रहा हूँ। सर, मैंने सुना है कि इससे आपके खेत के आसपास में लोग बरसात में भी खेती नहीं करते थे। हाँ, नहीं और आपने जब सफाई करी तो ये बड़ा जोरदार है आपने आपने पूछा है। ये मैं बिफोर लास्ट ईयर की बात है। ये खेती लोग काम नहीं करते थे, यहाँ कोई भी बाहर रहते थे और ये करते थे। खेती में कोई आना जाना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई पैदाइश नहीं है, कोई हमारे को इससे रिटर्न नहीं मिलता है। तो मैंने ये शुरुआत की तो पिछले साल मैंने देखा कि आसपास के 4-5 खेतों में ये लोगों ने बोया और ऐसा लगा कि भाई ये एरिया जो है वो काफ़ी लोगों का आना जाना हुआ। अदरवाइज़ मैं जब आया था 3-4 साल पहले तो बिल्कुल वीरान था, ये कोई आता ही नहीं था दिन में। मैं रोज़ाना ये आना जाना था मेरा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार बारिश होते ही मेरे आसपास के सारे जो खेत आप देख रहे हो वो सारे के सारे बुआई मेरे से अब की बार इन्होंने पहले कर ली। ये मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की। और उनके अगर बढ़िया फसल होती है तो उनसे ज़्यादा मेरे को खुशी होगी कि चलो ये काम तो हुआ इधर, ये इसलिए। देखिए, एक रोचक बात बताऊं इनके बारे में। हमारे क्षेत्र में बहुत खेजड़ी होती है, खूब खेजड़ी होती है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में खेजड़ी उगाए, खेजड़ी का पौधा लगाए, तो थोड़ी हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है। लेकिन सर ने लगाई है।
ऐसी उन्नत किस्म की खेजड़ी लगाइए जिससे बहुत ज़्यादा सामग्री भी लगेगी। सर ये दिमाग में कैसे है? ये खेजड़ी का, मैं जोधपुर सेटल हूँ इसलिए मैंने देखा उधर खेजड़ी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जी। जोधपुर के कादरी वालों ने, आफरी वालों ने भी खेजड़ी की किस्म जो है बिना कांटे वाली खेजड़ी की किस्म डेवलप की है। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय ने भी ये डेवलप की है। तो मैंने बीकानेर वालों से संपर्क किया, मेरे मित्र हैं जो काफ़ी बड़े वन विभाग में बड़े पद से रिटायर हुए, उनसे मैंने संपर्क किया। तो उनके सहयोग से मैं 50 खेजड़ी बीकानेर से लेके आया। इसमें से बीकानेर से जो मैं लेके आया उनमें करीब 15-20 अभी जीवित हैं। और उनके मैंने देखा, एक वो आपको मैं दिखा था, एक सांगरी लगी कम से कम 6-6.5 इंच की सांगरी थी। तो हमें उसका बीज लेना चाहिए था, लेकिन वो भूलवश मैंने तोड़ ली और मेरे जो आसपास के मित्र थे मैंने उनको खिला दी। तो मुझे लगता है 2-2.5 साल में खेजड़ी जो है ये 4-5 फीट के आसपास होती है और इसके खूब सांगरें आती है। मुझे तब ज़्यादा खुशी होगी जब मैं मेरे लोगों को, मेरे मित्र लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को वो सांगरी की सब्ज़ी खिलाऊंगा। तो ये लगेगा कि भाई इसमें सब कुछ हो सकता है। धरती अपने पास कुछ नहीं रखती, धरती में एक दाना डालते हैं तो वो 100 दाने रिटर्न करती है। ये मुझे विश्वास है, ज़मीन पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं ये काम सर ये जो आपने स्प्रिंकलर लगाया है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फव्वारे भी चल रहे हैं ये, तो ये सब करके मन में कितना विश्वास है कि ये प्रयोग सफल हो जाएगा? क्योंकि लोगों की नज़रें आप पर टिकी है। सर मेरे को जो है वो तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती है और मुझे ये भी, जैसे लोग सोचते होंगे कि ये रिटायरमेंट के बाद में गोबर में हाथ क्यों दे रहा है, ये खेत में काम क्यों कर रहा है, सरकार इसको पेंशन दे रही है तो पड़े पड़े खाना चाहिए मेरे को ये, लेकिन उससे मेरे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत करने पे हर काम में सफलता मिलती है। परिश्रम, लगन और उसके प्रति जुड़ाव आपका होना चाहिए और ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि मनुष्य मेहनत करे, ईश्वर में आस्था रखे और उसका डायरेक्शन सही हो तो उसको सफलता नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने केंचुए मंगाए मेरठ से जी। तरह तरह के लोगों से। एक हमारे वो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट है शिवधर जी मिश्रा जी, उनसे मैंने संपर्क किया, मैं पर्सनली मिला उनसे जाके। तो उन्होंने कहा आपके उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, केंचुए कैसे रहेंगे? मैं कहा आप तो मेरे को गाइड करो, मैं केंचुआ खाद बनाऊंगा और मेरे खेत में इसको इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने मेरठ से ये केंचुए मंगाए, फिर इनके बंदोबस्त किया, फिर मीठा पानी दिया। अभी आप देख रहे हैं कि केंचुए है इसमें और केंचुआ खाद तैयार है और अब मैं मेरे खेत में डालूंगा या किसी भाई को ज़रूरत होगी तो मैं उसको दूंगा कि इसका इस्तेमाल करो। बिल्कुल, आपके मित्र मनीष जी तूनवाल बता रहे थे कि इसको आप बड़े स्केल पर तैयार करना चाहते हैं खाद को, ताकि हर घर में इसका प्रयोग हो, हर खेत में प्रयोग हो। मनीष जी का इस मामले में बड़ा सहयोग रहा। हर चीज़ जो टेक्निकल चीज़ है या बाज़ार की चीज़ है, तो मैं तो बाज़ार जाता ही नहीं, मेरा तो मकान ही बाहर की साइड में, तो कभी पाइप चाहिए, कभी कोई यंत्र चाहिए कोई, तो मैं तो उनको फ़ोन करता रहता हूँ और वो मेरे को उपलब्ध करवाते रहते हैं। और ये आप देखिए कि अभी आपने कोरोना काल में देखा कि हवा ने अपनी कीमत मांग ली। दिल्ली में एक सिलेंडर 2-2 लाख रुपए में बिका है। जो जितना पैसे वाला था ऑक्सीजन के सिलेंडर की, उसने उतनी कीमत लगाई, लेकिन वो बच नहीं पाया और देख लिया कि अब सारा ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गया। अब वो दिन दूर नहीं है, 10-5 साल 15-20 साल में ज़मीन भी अपनी कीमत मांगेगी, क्योंकि ज़मीन के साथ में इंसानों ने बड़ा अन्याय किया है। इसमें तरह तरह का केमिकल, तरह तरह की खादें डाली है, ये अपनी कीमत मांगेगी। और कीमत किस रूप में होगी ये ईश्वर जानता है। कि आप कोई भी गेहूँ खाओ और उसी समय आपको उल्टियाँ होने लगे और पचे नहीं, तो आप खाओगे क्या? क्या बात? आपके पास सब कुछ है, तिजोरियाँ भरी पड़ी है, खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए आपको। और वो अन्न जब तक सुपाच्य नहीं होगा, अन्न जब तक आपकी मज़ा और वो रक्त नहीं बढ़ाएगा, तब तक आप जीवित कैसे रहोगे? आपको अन्न तो चाहिए। तो ज़मीन भी कीमत मांगेगी और तब मैं रहूं या नहीं रहूं, तब ये लगेगा कि देखो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे डेवलप होती है। और समय आ रहा है इसका। सिक्किम सरकार ने DAP यूरिया प्रतिबंधित कर दिए, अपराध है, 6 महीने की वहाँ सज़ा है। वहाँ ये आपके केंचुआ खाद या ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वही काम में लिए जा रहे हैं।
इफ़को वाले जो खाद बना रहे थे उन्होंने भी केंचुआ खाद बनाने का पंजाब में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया। सारी जानकारियाँ जुटाने के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊँ। तो ये काम व्यवसायिक का मेरा ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं है कि इसको मैं व्यवसायिक बनाऊं। मैं ये देखूं कि हर किसान अपने खेत में 1-2 ऐसे बेड बनावे और वो यूरिया डीएपी को भूल जावे और इसका इस्तेमाल करे। तो ये उर्वरक भी है और इससे किसान को ये लगेगा कि ये तो खाद मैंने पैदा की है, और जो अन्न पैदा करेगा वो अन्न जो है प्रकृति की पूरी देन होगी, तो वो सुपाच्य भी होगा। ये मेरा उद्देश्य है। नमन करता हूं सर आपकी सोच को। देखिए कितनी भावुक करने वाली बात कही है कि ऑक्सीजन ने कीमत मांगी। आपको पता है कोरोना में 2-2 लाख रुपए देकर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमने किस तरह से प्रकृति के साथ छेड़ की, पेड़ों को काटा जो हमें ऑक्सीजन दे रहे थे। और अब कितनी बड़ी बात कह दी कि ये धरती भी कीमत मांगेगी, यानी हम अनाज खाएंगे तो तुरंत उल्टियाँ होने लग जाएगी। क्यों नहीं होगी? हम देख रहे हैं कितनी बीमारी हो रही है, ये सब रासायनिक खाद के कारण है। और ये करें कि धरती माता के साथ लोगों ने अत्याचार किया है, कर रहे हैं, किया नहीं कर रहे हैं, आज भी खाद डाल रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कितनी डालनी चाहिए। और इस व्यक्ति ने रिटायर होने के बाद में जो सपना देखा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये करें कि मैं रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन लोग इस प्रयोग को याद करेंगे। सर आप 100 साल जिए, खूब जिए और खूब अच्छे अच्छे काम किसानों के लिए करें, ये हमारा सपना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके इस प्रयास को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ सर। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो निराश नहीं हो और अपने अपने प्रयोग करें, और जितना ज़्यादा जैविक खेती पर जोर देंगे उतनी ज़्यादा उनकी उपादेयता होगी, उपयोगिता होगी, उनके अन्न की उपादेयता होगी। केवल पैसों के पीछे नहीं भागे। और ये जो खारे से मीठे पानी का है, ये मेरे को सक्सेस होने दो। मैं खुद आपको आके बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे करो आप, और मेरी सेवाएं निःशुल्क होगी। जहां भी आप बुलाओगे मैं मेरे डीजल पेट्रोल जो है का खर्चा करके आपके वहाँ उपस्थित रहूँगा। ये मैं अपील करता हूँ उनसे कि वो याद करें मेरे को, मैं हर समय हाजिर रहूँगा। देखिए अपना पेट्रोल डीजल जला के मैं आपके पास आऊँगा और आपको हर तरह की जानकारी दूंगा। और मैं आपके सागरमल जी चौधरी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इनसे बात कर सकते हैं और आप मिल सकते हैं। सुजानगढ़ से 2 या 3 किलोमीटर छापर रोड पर अंदर की तरफ है, राइट साइड में सुजानगढ़ से आते हैं तो एक बार अगर आप चाहते हैं इनसे मिलना तो फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं या बात करके इनसे मिल भी सकते हैं। और मैं पुनः निवेदन करूँगा कि आप इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लें, खासतौर से वो किसान जो सपना देखते हैं कि बारे मैंने हमारे खेतों में हल चले, हमारे स्प्रिंकलर चले, फव्वारे चले और हमारे खेत हरे भरे रहें और फसल लहलाती रहे हमारे खेतों में। ये देखिए लोकल खेजड़ी भी इन्होंने लगाई है, जिसका कलर चेंज है और इसमें कांटे होते हैं, इसमें कांटे नहीं होते और बिल्कुल हरी होती है और सांगरी बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। ये सागरमल जी चौधरी की पूरी टीम है, जिसमें प्रमुख रूप से मनीष जी टूनवाल पूरा काम देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम लगाने का। चंपालाल जी को आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बागिर जी जो इस पूरी खेती का कार्य देख रहे हैं। सागरमल जी चौधरी ने अभी इस कार्य में बहुत बड़ी क्रेडिट मनीष जी टूनवाल को भी दी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा, मनीष जी ये जो सिंचाई का सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, जो इजराइल पद्धति है, किसान ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें लगभग लागत कितनी आ जाती है? इसके अंदर करीबन हमारा ये 10 बीघा का खेत है। इसके अंदर ये सोलर प्लांट और ये इजराइल की जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इन दोनों को मिला के करीबन ये 4-1 लाख रुपए का खर्चा है, प्लस कुएं का जो अलग है, जो कितनी गहराई पे पानी आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम लोग क्या कि मैं सागरमल जी चौधरी के साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि ताकि अपने सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर खेती का नाम सिंचाई योग्य हो जाए। तो ये टेक्निक है जो वो बहुत बढ़िया काम करेगी। हमने इसका रिजल्ट भी देखा है और अब अपने क्षेत्र के अंदर इसका रिजल्ट क्या है वो आगे फ्यूचर में भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, रिजल्ट क्या आएगा फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन रिजल्ट से नहीं घबराएं। मैंने एक कहानी पढ़ी है जिसमें ये एक रिकॉर्ड बताया गया कि भारतीय लोग हैं वो 80% इसलिए असफल हो जाते हैं कि वो काम शुरू करने से पहले परिणाम की आशा करने लगते हैं और असफलता के डर से उस काम को बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो कभी सफल नहीं होता है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सागरमल जी चौधरी और मनीष जी टूनवाल जैसी सोच रखें और पूरे जज्बे के साथ खेती करें और ये प्लांट लगाएं, ताकि ये पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाए और हर खेत में हरी भरी फसल लहराए। और ये हमारा जो पहला कदम है ये जहर मुक्त खेती की तरफ से है। और सुजानगढ़ के अंदर क्या कि खेती के लिए लोग पानी की
कमी के कारण खेती नहीं कर पाते हैं, अलग अलग फसलें नहीं ले पाते हैं। अब हमने ये मशीन लेके आए हैं तो इससे हम बहुत सारा रिसर्च करेंगे। यहाँ पे हमने केंचुआ खाद भी उगाई है, इस खाद का प्लांट भी ये करीबन इसका इन्वेस्टमेंट हो गया करीबन 3 लाख रुपए समथिंग। तो ये सारी हम खाद भी सब लोगों को देंगे, बेचेंगे भी, जिनको क्या है कि जहर मुक्त खेती से सबको फ़ायदा हो सके। बिल्कुल, ये चीज़ चाहते जहर मुक्त खेती की तरफ एक कदम, हैं। ये मिशन भी है। और मैं बता दूं, ये कोई व्यवसाय नहीं है, एक प्रोजेक्ट है, एक मिशन है इस क्षेत्र को हरा भरा करने का और जहर युक्त जो खेती हो रही है उससे छुटकारा दिलाने का। और एशियन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। पुनः बता दूं, अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो सागरमिल जी चौधरी के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनसे ज़रूर जानकारी प्राप्त करें।